स्ट्राइड्स फार्मा स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज। फ्यूचर्स में थोड़ा सा एक्शन आ रहा है एनकाउंटर्स में। स्ट्राइड्स फार्मा 343 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। राजेश सातपुते, क्योंकि आप फार्मा कंपनियों को वैसे भी ट्रैक करते हैं, ये जो मूव है ये क्या इशारा कर रहा है कि यहाँ से आगे और स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है? इनफैक्ट फ्राइडे आफ्टरनून से ये मिड कैप फार्मा कंपनियां, कुछ चुनिंदा दिग्गज फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी हुई है। स्ट्राइड्स पर क्या व्यू है? जी देखिए, अगर आप डेली चार्ट देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था वो कल नहीं परसों हुआ था। कल का दिन पॉज था, आज फिर से रैली रिज्यूम है। तो लेवल क्या था? अकॉर्डिंग टू टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल था 332 और 332 का आज का लो है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए स्ट्राइड में, जिसका पहला टारगेट होगा 351 जो इसका 100 DMI है, और प्रोबेबली टिल एक्सपायरी इसका टारगेट होना चाहिए 368। सो काउंटर हाई बीटा है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीबन करीबन 335 का। 335 के स्टॉप लॉस के साथ स्ट्राइड फार्मा लॉन्ग करे। स्टार में बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ, पेट्रोनेट में अच्छे लॉन्ग्स इनिशिएट होते हुए, एमएनएम तो कई बार चर्चा हो गई और उसमें भी वो लॉन्ग्स बनने के सिलसिले कंटिन्यू होता। अच्छा लॉन्ग बिल्डअप रिलायंस आपको एमएनएम, हाँ रिलायंस किसी का पिक भी है। हाँ 2550 का टारगेट जो दिया था राजेश सातपुते ने दिया था, ये 25, 21, 24 के लेवल्स छूकर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2520 के आसपास तो मोमेंटम है। तो मार्केट में जो निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है वो शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज की बदौलत है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेकर आइएगा निफ्टी के, पता लगेगा कि किन स्टॉक्स का योगदान है निचले लेवल से दरअसल मार्केट को ऊपर खींचने में। अब आप देखिएगा 15750 के आसपास टिकता हुआ, और ये देखिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका सबसे ज्यादा योगदान, एमएनएम और साथ ही आईटीसी और इसके अलावा ओएनजीसी। ये चार स्टॉक्स, चारों पर ही आपको सीएनबीसी आवाज में मार्केट खुलने से पहले और खुलने के बाद एक व्यू मिला तेजी का, और यही इनफैक्ट लीडरशिप पोजीशन में। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस और एशियन पेंट में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो यह है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर इंडेक्स की। चलिए अब चलते हैं यतिन के पास, जो आपको बताएंगे कि थोड़ा सा इंडेक्स का वेट बदलने वाला है। कुछ स्टॉक्स में कुछ और मोटापा आएगा, कुछ स्टॉक्स थोड़े से ट्रिम होंगे। अब वो कौन सी कंपनियां हैं, यतिन बताइए। तो देखिए हर्षदा, कल 3 बजे के बाद ये रीबैलेंसिंग होगी, और क्योंकि हम फर्स्ट क्वार्टर में हैं और ये जो जून में एंड होता है ये क्वार्टर, तो रीबैलेंसिंग आपको होती हुई दिखाई देती है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते हैं और इसीलिए वेट चेंजेस आपको होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहला स्टॉक जो फोकस में रखना है वो है ओएनजीसी, या सीपीएससी इंडेक्स और निफ्टी दोनों के ही वेटेज में आपको इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर आप सीपीएससी ईटीएफ की बात करें तो ओएनजीसी में लगभग आपको $77 मिलियन की बाइंग फ्लो दिखेगी। वेटेज इसका लगभग 3% से बढ़ रहा है। जहां तक कि वेट डाउन का सवाल है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में आपको बिकवाली होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी बदलाव होंगे, और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में आपको वेट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ सबसे जो ज़्यादा वेट चेंज होगा वो एक्सिस बैंक में होगा। $43 मिलियन के आसपास की यहाँ आपको बाइंग सेलिंग दिखाई देगी। यानी ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 300 करोड़ की बाइंग आपको एक्सिस बैंक में आती हुई दिखाई दे सकती है। निफ्टी 50 की बात करते हैं, और यहाँ भी अगर हम देखें तो ओएनजीसी, भारती एयरटेल, सिप्ला और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में आपको खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। तो $77 मिलियन सीपीएससी ईटीएफ का बदलाव, और निफ्टी 50 में लगभग $13 मिलियन का बदलाव, यानी $100 मिलियन के आसपास के इनफ्लोज आपको ओएनजीसी में दिखाई देंगे। तो 700-800 करोड़ के बीच में ओएनजीसी की बाइंग फ्लो आपको कल होती हुई दिखाई देगी 3 बजे के बाद। तो ये एक स्टॉक आप फोकस पे रखिए। कल भी ऊपर था, आज भी ओएनजीसी शायद इसी वजह से अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा है। भारतीय, सिप्ला, एसबीआई लाइफ, मैंने कहा माइनर फ्लोज हैं, बहुत बड़े नहीं है, बहुत बड़ा वेट चेंज नहीं है। लेकिन वेट डाउन में देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, यूपीएल जैसे स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही छोटा कहूँगा कि ये वेट चेंज है, लगभग $6 मिलियन के आसपास का। तो कोई यहाँ आनी जानी नहीं है। लेकिन सीपीएससी ईटीएफ के बदलाव और बैंक निफ्टी के बदलाव आपको खास करके ध्यान में रखने हैं। इम्पैक्ट भी ऐसी है, वो कोई एक्सेस मूव कर रहा था, कोई ओएनजीसी, एसबीआई 1% रडार पे आ रहा है जी। छोटे ही सही फ्लोज आने हैं, तो अगर आप तेजी कर रहे थे तो देख रहे थे स्क्रीन पे, इसलिए तेजी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से थोड़ा सा पैसा जाता हुआ नजर आएगा, वो वाकई वीक भी इस समय कामकाज करते हुए। तो ठीक है, रडार पे रखेंगे। कल 3 बजे के बाद ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होते हुए एक्चुअली नजर आएंगे।